हेलो दोस्तों, कल वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था कि बीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल बीटीसी का चार्ट मेरे पीछे चल रहा है और गिरावट हो रही है। एक्चुअल में क्रिप्टो को लेकर के जो बात कही थी उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चला। गोल्ड को मैंने कहा था गोल्ड कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, गोल्ड भी नरम रह सकता है आने वाले 2-4 दिनों तक, और वैसा ही गोल्ड में भी नजर आया। अब जो ट्रेडर मेरी बात को मान करके ट्रेड कर रहे थे उन्होंने तो पैसा कमाया, जैकपॉट प्रॉफिट अर्न करा ट्रेडिंग के अंदर, और जिन्होंने सिर्फ इस बात को ये सोच के इग्नोर कर दिया कि पंप एंड डंप वाली सिचुएशन मार्केट में चल रही है, जो निखिल ने बताया वो कहीं ना कहीं क्रॉस ना हो जाए, गलत ना पड़ जाए, और उस बात को छोड़ दिया, तो उनका क्या हुआ? उनका बस वही हुआ, एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, दूसरे वीडियो से तीसरा वीडियो, मेंटर टू मेंटर चेंज करते चले गए। खैर कोई बात नहीं, जो सीरियसली ले रहे हैं बात को उनके लिए सिर्फ एक वर्ड, इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, यू कैन व्हाट्सअप मी। आप मुझे मैं संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सअप के जरिए, जिसका नंबर है 9301723368। देखिए, क्रिप्टो को लेकर के मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि क्रिप्टो मार्केट से बड़ा अनसर्टेनिट मार्केट कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट से बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट भी इस धरती पर नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो के अंदर जब भी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सब्जेक्ट को लेकर के, और यहां पर जो ट्रेडिंग सब्जेक्ट निकल के आया था कल बीटीसी पर, वो सिर्फ एक बात थी कि 93,000 के लेवल को बीटीसी हिट कर सकता है, और बीटीसी ने कल हिट करा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 93,000 का लेवल है बीटीसी का। ओके, उसके बाद बीटीसी पर एक पंप आया 93,000 से, मार्केट ने रिवर्स हुआ, और उस पंप के बाद बीटीसी ने सीधा एक स्विंग दिखाया जो कि था 93,000 का, $300 का स्विंग आया। कोई बड़ी बात नहीं थी। इस स्विंग से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि बाजार जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, कि $1,00,000 क्रॉस कर जाएगा। बस ये हल्का सा स्विंग था, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट स्विंग दिखाता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी करने के लिए, पोजिशन को लिक्विड करने के लिए। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर किसी ने 90,000 पर बीटीसी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली, तो उसका 93,000 पर, तो उसका एसएल का होगा 95,000, 96,000। बस उसने एसएल को ट्रिगर करा, देन आना उसको रिटर्न नहीं चाहिए। अब बीटीसी के अंदर अगर बड़ी गिरावट की हम बात करें कि यहाँ से एक और बड़ी गिरावट कहाँ होगी, तो वो होगी 93,000 के कंप्लीटली इस कैंडल के ब्रेकडाउन के नीचे आने पर। जब तक इस कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे नहीं टूटता है, मार्केट स्विंग ही रहेगा, और मार्केट पर स्विंग्स पोजीशन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड नहीं करना आता है तो आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूं कि किस तरह से आपको स्विंग ट्रेड की जो है यहाँ पर पोजीशनल क्रिएट करनी है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, चाहे आप लंदन से हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, कहीं से भी हो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ओके, इंडिया से भी हैं तो भी आपकी हेल्प होगी। अब बात आती है कि किस तरह से बिटकॉइन को ट्रेड किया जा सके। तो 97,000 से 93,000 हम स्विंग ट्रेड करेंगे। 97,000 के ऊपर होल्ड करता है तो रिकवरी ट्रेड करेंगे, और 93,000 को ब्रेक करता है तो फिर ब्रेकडाउन ट्रेड यानी कि डाउन ट्रेंड लेंगे। सिचुएशन ETF की पोजीशन हल्की हो चुकी है। बाजार के अंदर लोग जो है स्पेसिफाई जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का नज़रिया देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा डर है। मार्केट 1 साल के पिछले बैकफुट पर आया है बीटीसी का, इस वजह से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मज़ा जो है वो ट्रेडर्स को साथ में ट्रेड करने पर आ रहा है। इसके अलावा कोई भी बड़ा मज़ा नहीं है यहाँ पर। जो मज़ा है लिटरली वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर का मज़ा है, और ट्रेडर मज़ा ले रहे हैं। ओके, ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए आप जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज करके आप अकाउंट ओपन करके आज से ट्रेडिंग की नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं गोल्ड को लेकर के। क्या है गोल्ड का सिनेरियो? देखिए, गोल्ड पर भी वही बात है जो बीटीसी पर बात थी, सिमिलरली वैसी ही बात रहेगी गोल्ड पर। गोल्ड 4200 और 4250 को जब तक क्रॉस नहीं करता है, 4200 को क्रॉस करेगा, 4250 के ऊपर टिकता है, उसको स्विंग करता है, क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर गोल्ड के अंदर तेजी। अदरवाइज गोल्ड 4000 के लेवल पर ही नजर आएगा आपको नेक्स्ट कुछ दिनों तक। 4000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 4000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर 3880 is the final support for the gold। 3880, 3880 इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर 3700। गोल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के अंदर इतने बड़े मूव्स आते नहीं हैं। गोल्ड के अंदर क्या होता है, इंट्राडे मूव्स ज़्यादा रहते हैं, शॉर्ट टर्म्स मूव ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग टर्म मूव तो फिर वन साइड, जैसे गोल्ड के अंदर तेजी आई थी तब आई थी, फिर 3500 से लेकर के 4300 तक की जो वन साइड मूवमेंट आया उसमें तेजी हुई।
पूरी दुनिया ने तेजी करी, सब ने तेजी करी, लेकिन गोल्ड में पर डे के जो मूवमेंट होते हैं वो 50-40 पॉइंट 30 पॉइंट डॉलर के आसपास ही घूमता है। और इस बीच में अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो निकलता है इंट्राडे के लिए वो निकलता है 4120, 4150 एंड 4220। दिस आर द रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट लाइन इज 4000-3880। इसके बीच में गोल्ड का मूवमेंट रहेगा। गोल्ड पर ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ऊपर मेरा नंबर दे रखा है, यू कैन मैसेज मी। ओके, इथेरियम को लेकर के बात करें, इथेरियम के अंदर मूवमेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है इथेरियम का। इथेरियम का मूवमेंट सीधा सा हिसाब है, $3000 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इथेरियम। कहाँ $5000 पे था, कहाँ $3000 पर आ गया है। और इथेरियम अपने हाइस से 40-50% के आसपास का स्विंग दिखा रहा है। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक गिरावट का नज़रिया है तो भी बुरी बात नहीं है, या मैं कहूँ कि अभी इथेरियम डिस्काउंट में उपलब्ध है तो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आने वाले युग में, फ्यूचर में, क्रिप्टो इज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस राइट नाउ। सो अगर आप क्रिप्टो को लेकर के लॉन्ग टर्म बैठे हैं तो वो स्विंग हो जाएगा, अप्स लेवल दिखा देगा। पर शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो हाँ, अभी यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन दिख सकता है क्रिप्टो के अंदर। थोड़ा सा और करेक्शन आएगा तो थोड़ा सा और गिरावट आएगी, और थोड़ी और गिरावट आएगी तो क्रिप्टो यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको। सो लिटरली बात इस यह जगह यही हम कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ना होते हुए अभी फ़िलहाल मार्केट ट्रेडिंग का है। एंड ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलवेज ऑन and always be working. So if you want to work on trading segment, subscribe this channel yaar, please subscribe this channel. And हाँ, stay connected here, always on with Nikhil Arora official. Like, share, subscribe. मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम फ्लाइट ट्रेवल, देन रोड ट्रेवल, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थकान भरा है, इसलिए आज मैं डिस्प्ले पर खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, द लेवल इज़ क्लियरली ओके and it's clearly perfect for your trading subject. Okay, this video is only for education purpose, so please trade carefully and without trade without stop loss is risky, so always place a stop loss in your trade. Please share, subscribe button first.